हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना महामारी एक बार फिर से प्रचंड रूप अख्तियार करती दिखाई दे रही है। वैक्सीनेशन शुरू है, स्कूल कॉलेजेस एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। मुंबई और केरल में हाल बेहाल नजर आ रही हैं। केसेस की रफ्तार बढ़ रही है। साथ ही साथ अब देश में किसान आंदोलन को लेकर एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस नए बजट के साथ बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। सोने चांदी के भावों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली और इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे दूसरी खबरों की ओर बढ़े, आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। 31 मार्च तक लॉकडाउन, सिर्फ इन सेवाओं को मिलेगी छूट। इस राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश। दुनिया में फिर बजा भारत के नाम का डंका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा ये सम्मान। कोरोना 1 मार्च से शुरू होगा दूसरे स्टेज का वैक्सीनेशन, आप खुद कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। कोरोना के चलते डीजीसीए का बड़ा फैसला, इस तारीख तक उड़ानों पर रोक। महाराष्ट्र केरल से यूपी आने वाले लोगों का होगा कोरोना टेस्ट, आदेश जारी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई बीसीसीआई की चिंता। आईपीएल के नए सीजन में खड़ी होने लगी है रुकावटें। इस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे चेकबुक से जुड़े नियम। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी इतनी मेहनत प्यार और सब्र के साथ वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो इसे लाइक और शेयर करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका यही प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो अपना ये सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो पूरी दुनिया ही मुरीद है और जिस तरीके से भारत उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है तो हर जगह उनकी प्रशंसा हो रही है और हर कोई उनके काम को लेकर इम्प्रेस्ड नजर आ रहा है। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी नेतृत्व और इसी कार्यशैली की वजह से अब उन्हें एक और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला है। अगले हफ्ते एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन होने वाला है और इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में बढ़िया प्रगति के लिए, उनके संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। कोरोना की तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए कंटेनमेंट जोन में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो वहीं जहां पर मामला ठीक है जम्मू कश्मीर में, वहां पर अनलॉक के पुराने दिशा निर्देशों को ही जारी रखने के लिए कहा गया है। इसी बीच में गृह मंत्रालय ने भी देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल जनवरी के अंत में फरवरी के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, वही दिशा निर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। यहाँ पर सख्ती से नियमों का पालन हो ताकि कोरोना की जो रफ्तार तेजी से बढ़ रही है उसे काबू में पाया जा सके और भारत में कोरोना की दूसरी लहर को आने से रोका जा सके या फिर रोकने की कोशिश की जा सके। कोरोना टीकाकरण के लिए खुराक लेने के लिए सरकार की ओर से एक ऐप लॉन्च की गई, कोविन ऐप। अब इस ऐप के जरिए आप 1 मार्च से टीकाकरण के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस बात की जानकारी दी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के कार्यकारी अधिकारी और कोरोना टीकाकरण के कमेटी के अध्यक्ष राम सेवक शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कोविन से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कोरोना टीकाकरण के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के द्वारा करवा सकते हैं। अब आम जनता के लिए भी कोविन ऐप उपलब्ध है और इस ऐप के माध्यम से आप टीकाकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के भारत में आयोजन को लेकर अब बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल बीसीसीआई का पूरा प्लान था कि वो मुंबई महाराष्ट्र के ही कुछ स्टेडियम में आईपीएल सीजन 14 का आयोजन करे, लेकिन जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसके बाद इस सीजन पे
थोड़े से वापस से बादल छाए नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई अब इस सोच विचार में है कि आखिर अब इन बढ़ते केसेस के बाद किस तरीके से आईपीएल का आयोजन होगा। पहले ब्रिबन स्टेडियम, रिलायंस स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम में बायो बबल के माध्यम से मैचेस का आयोजन करने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस सिचुएशन में बीसीसीआई का क्या फैसला होगा ये तो आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। लेकिन आपका क्या कहना है, क्या होगा बीसीसीआई का फैसला? क्या वो भारत में ही या फिर एक बार फिर से आईपीएल सीजन 14 का आयोजन किसी अन्य देश में होगा? वैसे आपको बता दें कि आईपीएल सीजन 14 की शुरुआत मई जून के महीने में होने वाली है। पंजाब नेशनल बैंक भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक्स में से एक है और इस बैंक में ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना जारी की गई है। दरअसल बैंक बहुत जल्द ही अपना MIRC कोड और IFSC कोड को 31 मार्च तक बदलने वाला है। इसलिए बैंक की ओर से सभी ग्राहकों को ये सूचना जारी कर दी गई है कि जल्द से जल्द अपने चेकबुक में चेंजेस करवा लें और अपने कोड्स में परिवर्तन ले आएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं वो लोग, तो आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेमेंट्स में किसी भी तरीके की रुकावट ना हो और आप PNB के ग्राहक हैं, तो जल्द से जल्द वो चेंजेस करवा लें जो जरूरी है। आपको बता दें कि बैंक की ओर से ये जानकारी ट्विटर के माध्यम से साझा की गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर से चढ़ने लगा है। लगातार तीसरे दिन 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 16,488 नए कोरोना केस आए और 133 लोगों की जान गई। हालांकि 12,771 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले शुक्रवार को 16,577 नए मामले सामने आए। अब देश में कोरोना के कुल मामले 1,10,79,979 हो गए हैं और कुल 1,56,938 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। देश विदेश के कुछ हिस्सों में वैक्सीनेशन शुरू होने के बावजूद कोरोना के मामलों में तेजी आई है। इसी वजह से एहतियातन DGCA ने विदेशी उड़ानों पर पाबंदी 31 मार्च तक बढ़ा दी। पहले ये पाबंदी 28 फरवरी तक थी, जो महीना खत्म होने से पहले ही बढ़ा दी गई। शुक्रवार देर शाम DGCA ने नए निर्देश जारी किए। DGCA की तरफ से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकरण ने 26 जून 2020 के परिपत्र की वैधता बढ़ा दी है। इसके तहत भारत से भारत के लिए अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाएं 31 मार्च 2021 तक 23.59 मिनट तक निलंबित रहेगी। हालांकि DGCA ने ये भी साफ किया है कि चुनिंदा मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों को विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है। महाराष्ट्र और केरल से उत्तर प्रदेश में आने वाले विमान यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा। इसके लिए एयरपोर्ट पर यात्रियों का एंटीजन टेस्ट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी किए। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आदेश जारी करते हुए बताया, महाराष्ट्र और केरल से आने वाले सभी यात्रियों का एंटीजन टेस्ट हवाई अड्डों पर किया जाना चाहिए। जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। उनके सैंपल लेकर RT-PCR जाँच होनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। 3 दिन की राहत के बाद आज कीमत में फिर बढ़ोतरी हुई। जी हां, दिल्ली में पेट्रोल 91.19 और डीजल 81.47, मुंबई में पेट्रोल 97.57 और डीजल 88.60, कोलकाता में पेट्रोल 91.35 और डीजल 84.35, चेन्नई में पेट्रोल 93.17 और डीजल 86.45 रुपए प्रति लीटर है। सस्ता होने के बाद सोने और चांदी की कीमत में थोड़ी सी तेजी दर्ज की गई। हालांकि बीते 2 महीने से सोने की कीमतों में 3,000 से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। बीते कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को बाजार खुलने पर 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 46,151 थी, जो बाजार बंद होने के समय में 46,570 रुपए तक पहुंच गई। यानी सोने की कीमत में करीब 419 रुपए की तेजी देखी गई है। वहीं बात की जाए चांदी की, तो बाजार खुलने के समय 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 68,395 था, जो बंद होने के समय 68,621 हो गया।